दोस्तों अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, सेकंड हैंड कार बाइक वगैरह कुछ भी खरीदते हैं ना, तो अब आपके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है जिससे वाहन मालिकों को एक बड़ा फायदा होगा। चाहे आप अपनी गाड़ी बेचते हैं, चाहे किसी की पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, तो ऐसे में ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा भारत सरकार की तरफ से। अब एक तो आपको धोखेबाजी का डर नहीं रहेगा क्योंकि सरकार जो ये नया नियम लेकर आ रही है ना, इससे आम आदमी के राइट्स अधिकार बढ़ जाएंगे और आप निश्चिंत होकर बेझिझक सेकंड हैंड कार खरीद पाओगे। फ्रॉड होने का खतरा अब नहीं रहेगा। आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर सरकार इस नए नियमों में क्या प्रावधान, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रही है जिनसे आम आदमी को क्या क्या नए अधिकार मिलेंगे। दरअसल सबसे पहला अपडेट तो ये कि आपको पता होगा अभी जो भी सेकंड हैंड कारों को खरीदने बेचने वाले डीलर जो होते हैं ना, वो कोई रजिस्टर्ड डीलर नहीं होते हैं। हर कोई मतलब अपना बिजनेस व्यापार धंधा करने के हिसाब से पुरानी कारें लेता और बेचता है, राइट। लेकिन अब MORTH यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से प्री ओन्ड वाहनों के नए नियम को लाने के लिए एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। राजमार्ग मंत्रालय ने सेकंड हैंड कार बाजार में नए नियम को रेगुलेट करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के चैप्टर 3 में संशोधन के प्रस्ताव यानी कि इसके बदलाव को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया है। अब क्या होगा नया नियम, तो समझिए। सबसे पहले तो अब डीलर्स को राज्य परिवहन विभाग से इजाजत लेनी होगी। जो भी पुरानी कारें लेते हैं बेचते हैं उनको अपने लोकल RTO से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे सभी डीलरों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा ऑनलाइन ही, ठीक है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट नियम कि डीलर वाहन का मालिक माना जाएगा और जिम्मेदार होगा। जैसे ही आप अपनी पुरानी गाड़ी किसी डीलर को बेचोगे, फिर डीलर जो होते हैं वापस रिटेल ग्राहकों को बेचते हैं, राइट। तो जैसे ही आप अपनी पुरानी गाड़ी डीलर को बेचोगे ना, अपने आप में वो डीलर उस गाड़ी का मालिक बन जाएगा। यानी कि किसी की सेकंड हैंड कार आप किसी डीलर के जरिए खरीदते हो तो अब वो पुरानी कार किसकी थी उससे आपको कोई लेना देना नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपके लिए उस गाड़ी का मालिक वो डीलर ही होगा जो बीच में डीलर है, जो एजेंट की तरह काम कर रहा है, किसी और की कार लेकर आपको बेच रहा है, राइट। तो जो बीच में डीलर होता ना, अब वही कार का मालिक माना जाएगा। अब मान लीजिए आपकी कार में किसी तरह की कोई समस्या है, आपको कार बाहर से तो अच्छी दिख रही है, पेंट डेंट करा रखा आराम से, लुकिंग गुड, लेकिन अंदर से इंजन में कोई खराबी है या कार के इंटरनली अंदर में बैलेंस सही नहीं बन रहा, स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम है, एनी अदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है वो तो काफी समय हम कार को चलाते हैं उसके बाद ही पता चलती है ना, गियर बॉक्स वगैरह में कोई दिक्कत है तो, राइट। बाहर से भले गाड़ी अच्छी दिख रही है लेकिन अंदर से चलाने में सही नहीं है। आपने कार खरीद ली और कल को आप जाके बोलो डीलर को कि यार भाई साहब 5 दिन 7 दिन मैंने एक कार चलाई और आपकी कार में तो ये दिक्कत आ रही है, इंजन आवाज ज्यादा कर रहा है या इंजन तेल ज्यादा पी रहा है, जो कुछ भी समस्या है, तो डीलर आपको क्या बोलेगा? डीलर ये बोलेगा कि यार वो तो किसी दूसरे शहर से कोई ग्राहक आया था, गाड़ी बेच के गया था, मैंने आपको दे दी, अब क्या, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, राइट। इतने दिन डीलर यही कहते थे ग्राहक को, लेकिन अब ऐसा नहीं कह पाएंगे। अब आपने जिस डीलर से गाड़ी ली है उस डीलर की बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो। क्योंकि जैसे ही कोई ग्राहक भी कार अपनी डीलर को बेचेगा ना, उसको भी RTO को ये इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने अपनी कार फलाना डीलर को बेच दी है, ठीक है ना। और डीलर को भी RTO को ये इन्फॉर्म करना होगा कि फलाने ग्राहक से मैंने वो कार खरीद ली है। अब ये इन्फॉर्मेशन लोकल जिला लेवल पर ऑफलाइन भी हो सकेगा, ऑनलाइन भी हो सकेगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर के RTO की तरफ से ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि हाँ ये कार फला डीलर के पास पहुंच चुकी है और डीलर ने चेक कर लिया, सही शॉट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनली जो डीलर ग्राहक को कार बेचेगा ना, तो उसमें कोई भी दिक्कत आ जाती है तो डीलर की जिम्मेदारी है ये। सेकंड हैंड कार खरीदने वाले डीलर को ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद इसके आधार पर अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC, डुप्लीकेट RC, फिटनेस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब पूरा गाड़ी का नाम पता वगैरह RC सारा डिटेल जो है ना, वो डीलरशिप जिसके नाम पर जो डीलर है सेकंड हैंड कारें लेता बेचता है उसके नाम पर आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी कार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाती, कोई दुर्घटना हो जाती तो कार डीलर पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। साथ ही RTO के पास भी इसकी पूरी जानकारी होगी कि डीलर ने सभी मानदंड का पालन किया है या नहीं। तो ऐसे में अब आप कभी पुरानी सेकंड हैंड कार भी खरीदते हो ना, तो डायरेक्टली कस्टमर से ना खरीदे। अगर आपका जान पहचान का, आपका दोस्त मित्र फ्रेंड सर्किल में है तब तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अननोन ग्राहक से सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आप डीलर के जरिए खरीदिए ताकि आपकी कार की जिम्मेदारी डीलर की होगी। गॉट इट? उम्मीद है दोस्तों इस नए नियम को लेकर कंप्लीट जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियरली मैंने बताने की कोशिश की है और आपको भी जरूर समझ में आई होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।